फारूकी ने दुखी होकर कॉमेडी की दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। बेंगलोर में पुनीत राजकुमार के लिए फारूकी का चैरिटी शो था, जिसे पुलिस ने ये कहकर रद्द कर दिया कि वो कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। अब कंगना से ज्यादा इस देश में कौन कंट्रोवर्शियल हो सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस उसे प्रोटेक्शन भी देती है और सरकार उसे पद्मश्री भी। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि पिछले 2 महीने में फारूकी के 1200 शो कैंसिल हुए हैं। फारूकी को महीनों तक जेल में उस जोक के लिए रहना पड़ा जो उसने किया ही नहीं था। पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है तो कलाकारों को रोका जाएगा, ये भी सवाल बहुत बड़ा उठता है। शो में जो रुकावट पैदा कर रहा है जेल में उसे डालो, पर आप कलाकारों को काम करने से रोकेंगे। सवाल ये भी उठता है, मतलब ये लॉजिक वही है कि रेप तो होगा इसीलिए लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक बात और भी लगातार उठती रही है। फारूकी को लगभग सभी लोग शुरुआती दौर से ही फॉलो करते हैं। काफ़ी कम उम्र का मल्टी टैलेंटेड कॉमेडियन है जो रैप भी कर लेता है, अच्छी शायरी भी लिख लेता है और इंटेलिजेंस जोक भी करता है। पूरे कॉमेडी स्पेस में डार्क ह्यूमर के जोक्स फारूकी जैसा कोई दूसरा मुस्लिम कॉमिक नहीं कर पाता। फारूकी अपनी मेहनत से टॉप लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके बर्निंग ट्रेन्स और गुजरात में एक मुस्लिम सर्वाइवल वाले जोक्स सुनकर ही जानकार उन्हें हमेशा ये कहा था कि ये फेमस होते ही टारगेट किए जाएंगे और ठीक वैसा हुआ भी है। 2013 के समय से टीवी पर बाकायदा कॉमेडी शो में केजरीवाल, मनमोहन सिंह और बाकी नेताओं को मजाक उड़ाया जाता था। श्याम रंगीला की मोदी मिमिक्री वाले शो को शूट करने के बाद कभी प्रकाशित नहीं होने दिया गया। आज इस देश के एक्सप्रेस करने की आज़ादी को छीन लिया गया है। ये सरकार अंग्रेज़ों की तरह व्यवहार कर रही है। जिन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो याद रखें, जब तक आप उनकी तरफ से गाली दे रहे हैं उनके लिए फ्री के मजदूर, फ्री के गुंडे बने रहें, तभी तक सुरक्षित हैं। जिस दिन खिलाफ बोला उस दिन टांग दिए जाएंगे। इसी बात पर गौर करने की ये भी ज़रूरत आन पड़ी है कि यह घटना कि कई पहलू हैं। सारे कॉमेडियन मर गए हैं क्या? वो साथ नहीं आ रहे। सचिन तेंदुलकर से लेकर अक्षय कुमार तक भारत को तोड़ने वाली शख्सियतों को बात करते थे, शो करते थे। आज एक भी कलाकार के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? पत्रकार लोग इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? लेकिन ये बात इस बात पर भी बार बार खड़ी हो रही है कि आज फारूकी ने बहुत ही डिप्रेसिंग होकर एक पोस्ट लिखा और कॉमेडी को अलविदा कह दिया है। मुनव्वर फारूकी ने लिखा है कि इनकी नफरतों का बहाना बन गया हूँ, हंसाकर कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पर इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं एक सितारा बन गया हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये अंत है मेरे नाम का। मैं मुनव्वर फारूकी और आप सब बहुत अच्छी ऑडियंस थे। गुड बाय। मुनव्वर फारूकी ने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा कि नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया, मेरा हो गया गुड बाय अन्याय। कल अगर ये लड़का सुसाइड कर लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या कोई समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कलाकारों के हितों को सुरक्षित करे? वरना आप में और तालिबानियों में क्या फ़र्क रह जाता है? क्या फ़र्क बचा है आप में और उन तालिबानियों में जहां कलाकारों पर रोक लगाई जा रही है, वो भी उस जुर्म के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं? फारूकी ने अंत में जो लिखा है उसे एक बार फिर से गौर से सुनिए। इनकी नफरतों का बहाना बन गया हूँ,
इनकी नफरतों का बहाना बन गया हूँ, हंसाकर कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पर ख्वाहिशें होंगी पूरी इनकी, टूटने पे ख्वाहिशें पूरी होंगी इनकी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। याद दिला दें कि श्री राम सेना और हिंदू जन जागृति समिति समेत विभिन्न दक्षिणपंथी संगठनों ने कॉमेडियन के खिलाफ बेंगलुरु में पुलिस आयुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कॉमेडियन पर हिंदू देवताओं को कथित तौर पर अपमान करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और शहर में अशोक का नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर ने शनिवार को जो किया वो हम सब के सामने है। उन्होंने बकायदा एक लेटर लिखकर ये कहा कि कार्यक्रम को रद्द करने की ज़रूरत आन पड़ी है क्योंकि कॉमेडी जो कलाकार हैं वो विवादास्पद शख्स हैं। अब आप सोचिए कौन सबसे ज़्यादा विवादास्पद शख्स इस देश में है और वो आए दिन नफरतें जो हमारे सामने आती रहती हैं उसके बारे में कौन बात करेगा। मुनव्वर फारूकी को शुरू से जब से एक पोस्टर सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात राइट्स में मेरे पेपर बकरा खा गया और उसके बाद ये भी तमाम तरह का डार्क ह्यूमर वो करते रहे, लेकिन उसके बाद तमाम शो में जब उन्हें हिंदूवादी संगठनों ने नफरत के नाम पर शिकार बनाना शुरू किया तो 2 महीने में 12 शो का कैंसिल होने के बाद लड़के की हिम्मत टूट चुकी है और सोशल मीडिया पे इस वक्त वेल डन बैंगलोर पुलिस ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आए दिन ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करके विक्टिम कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कलाकारों पर रोक लगाई जा रही है, नफरतकारों पे नहीं। एक बार आप भी सोच के देखिए कि क्या देश में तानाशाह का वो माहौल नहीं तैयार हो गया है जहां पर इन्हें लगता है कि ये अब सदैव बना रहेंगे और लोगों को तानाशाही से रोक कर रहेंगे। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।